पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, पटना लॉ कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ जी, लॉ कॉलेज लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर वाणी भूषण जी और रिफ्रेशर कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर योगेंद्र कुमार वर्मा जी, सभागार में उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकगण, छात्रगण और उन सब से ऊपर रिफ्रेशर कोर्स में भाग ले रहे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए सम्मानित शिक्षकगण, हम सबों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और हम सभी कृतज्ञ हैं कि माननीय कुलपति महोदय ने अपने व्यस्ततम समय के बीच हम सबों के आग्रह पर हमारे बीच यहाँ पधारे हैं और आपके कर कमलों से हमारे सम्मानित शिक्षकों को जो सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे वो उनके लिए एक याद रखने वाला पल है और इसलिए हम सभी आह्लादित हैं कि सर आप समय निकालकर हमारे बीच यहाँ पधारे हैं। योगेंद्र वर्मा जी ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने एक सफल कार्यक्रम का संचालन किया और उनके द्वारा देश के कई विख्यात शिक्षकगण आपके समक्ष उपस्थित हुए, पटना विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकगण आपके समक्ष उपस्थित हुए और शिक्षा जगत से जुड़े दूसरे लोग भी, मानवाधिकार की जो बात चल रही है उससे भी कई लोग आपके साथ सम्मुख हुए। मुझे पूरा विश्वास है और जो प्रतिभागी अपने बातों को यहाँ उन्होंने रखा है तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि यूजीसी का जो उद्देश्य है एचआरडीसी सेंटर का कि वो विषय के संबंध में और साथ ही साथ शिक्षण की तकनीक के संबंध में जो उनकी दृष्टि है शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स में बुलाना, ये दोनों तरह से योगेंद्र जी के कोऑर्डिनेटरशिप में ये सफल हुआ है, तो हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बातें हमने पार्टिसिपेंट से सुनी है, दोनों प्रतिभागियों ने काफ़ी सकारात्मक चीज़ों को ही सामने रखा है, लेकिन एचआरडीसी को और बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकने के लिए आप सबों को अलग से ही सही कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए कि रिफ्रेशर कोर्स को और अधिक से अधिक बेहतर हम लोग कैसे बना सकते हैं। न केवल रिफ्रेशर कोर्स, केवल एचआरडीसी के पूरे फंक्शनिंग को हम कैसे शिक्षकों के साथ और अधिक से अधिक जुड़ सके और इसका जो उद्देश्य है यूजीसी का उसकी पूर्ति में बिहार में आपको मालूम है कि 2 सेंटर्स हैं, एक पटना विश्वविद्यालय का और एक दूसरा बिहार विश्वविद्यालय में, और हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी बातचीत चल रही है उसमें एचआरडीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। अभी शिक्षण जगत में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होने वाले हैं क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी शिक्षण को ले जाना है और कामयाब होना है। तो इस चुनौतीपूर्ण माहौल में एचआरडीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। जो आप शिक्षकगण से फीडबैक हमें मिलेगा, हमारा ईमेल आपके पास उपलब्ध है, हमारा फ़ोन नंबर आपके पास उपलब्ध है, आप अपने तरफ से अपने कॉलेज के तरफ से हमें अवगत कराते रहें कि इसे हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। केवल अंत में एक सूचना के तौर पे कि हम आगामी जनवरी महीने में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसे अब हम लोग फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं, उसके कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करेंगे। आयोजन तो हमें 4 करने हैं, लेकिन समय को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि कितने हम लोग आयोजित कर सकें और 1-2 मल्टीडिसिप्लिनरी और कोर्सेज होंगे। तो आप सभी लोग खुद भी और अपने सहपाठियों को भी, कलीग्स को भी हमारे वेबसाइट को देखते रहने के लिए कहेंगे और आने वाले समय में जो रिफ्रेशर कोर्स आएंगे उसमें आप सबों का सहयोग मिलेगा। अंत में मैं अपने कुलपति महोदय के सामने आप सबों के सामने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने सर एचआरडीसी सेंटर के प्रति जो जिम्मेवारी दी है, आपका जो स्नेह और गार्डियनशिप और आपकी सलाह जो हमें समय समय पर मिलते हैं
और प्रशासनिक कार्यों में जिस सहजता से आप सर हम लोगों के HRDC सेंटर का सहयोग करते हैं, उस कारण से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे तेजी से और विकास करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, HRDC सेंटर की ओर से आपका सर मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।